श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हो 6 मई को है सोमवार का दिन और सोमवार के दिन पड़ रही है महाशिवरात्रि। साथ ही दोस्तों 7 मई को है मंगलवार का दिन और मंगलवार के दिन पड़ रही है अमावस्या तिथि। वैसे दोस्तों अमावस्या तिथि का जो प्रारंभ है वो 7 मई को सुबह 11:25 पर शुरू हो रही है और 8 मई को इसका जो समापन है 10:25 पर इसका समापन हो जाएगा। तो उदया तिथि के अनुसार जो अमावस्या तिथि होगी ना दोस्तों वो 8 मई को मनाई जाएगी, यानी कि बुधवार के दिन। तो आपको कुछ विशेष उपाय करने हैं जो कि पूज्य गुरुजी प्रदीप मिश्रा जी ने अपनी कथा में बताए हैं। यदि आप इन उपाय करते हो तो जो भी आपकी मनोकामना होगी, जो भी आपके जीवन में बड़ी से बड़ी समस्या होगी, इन उपाय को करने से आपकी समस्या समाप्त हो जाएगी। तो आइए दोस्तों जानते हैं उपाय कैसे करने हैं। पूज्य गुरुजी प्रदीप मिश्रा जी कथा को सुनकर उपाय को अच्छे से समझाने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों पहला जो उपाय है वो आपको महाशिवरात्रि यानी कि सोमवार के दिन करना है। यदि आप इस उपाय करते हो तो जो भी आपकी मनोकामना होगी ना, चाहे वो धन को लेकर हो, व्यापार को लेकर हो, नौकरी को लेकर हो, जो भी आपकी समस्या है, इस उपाय करने से आपकी समस्या समाप्त हो जाएगी। तो दोस्तों इस उपाय करने के लिए आपको 3 दीपक लेने हैं। 3 दीपक चाहे आप मिट्टी के ले लो चाहे आटे के। अगर आप आटे के दीपक लेते हो तो आपको बिना छना हुआ आटा लेना है और उसमें आपको नमक नहीं डालना है, इस बात का ध्यान रखना। अब 3 दीपक आपको गोल बाती के घी के दीपक आपको तैयार कर लेने हैं। इस उपाय को आपको शाम के समय यानी कि प्रदोष काल में ही करना है। अब आपको 3 दीपक तैयार करके शाम के समय एक प्लेट में रख लेने हैं और इन दीपक को लेकर आपको चले जाना है अपने घर से बाहर। सबसे पहला जो स्थान है वो है बेलपत का पेड़। जहाँ भी आपके घर के आसपास बेलपत का पेड़ हो वहाँ पर आप चले जाइए। और दोस्तों बेलपत का पेड़ जो होगा ना वो बड़ा होना चाहिए। बेलपत के पेड़ के नीचे जाकर सबसे पहला दीपक आपको प्लेट में ही रखकर जलाना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं का जाप करते हुए। और इस पहले दीपक को आपको बेलपत के पेड़ के पास ही रख देना है। वहीं पर बैठकर आपको अपनी मनोकामना बोल देनी है। जो भी आपकी मनोकामना है मनोकामना कहिए और आपको वहाँ पर प्रणाम करके विनती करके आपको वहाँ से चले आना है। अब जाना है आपको दूसरे स्थान पर। दूसरा जो स्थान है दोस्तों वो है शिव जी का मंदिर। या तो आप इस दीपक को शिव जी की चौखट पर जला सकते हो या फिर शिवलिंग के पास भी आप इस दीपक को लगा सकते हो। शिव जी के मंदिर में जाकर दूसरा दीपक आपको प्लेट में ही रखकर जलाना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं का जाप करते हुए। उसके बाद इस दीपक से भगवान की थोड़ी सी आरती कर देनी है और इस दीपक को आपको वहीं पर रख देना है। अब आपको मनोकामना कह देनी है। जो आपने मनोकामना बेलपत के पेड़ के नीचे बोली थी वही मनोकामना आपको यहाँ पर भी कह देनी है। अब आपको चले जाना है तीसरे स्थान पर। तीसरा जो स्थान है दोस्तों वो है दोस्तों आंवले का पेड़। जहाँ भी आपके घर के आसपास आंवले का पेड़ हो वहाँ पर आप चले जाइए। आंवले के पेड़ के पास पहुँचकर तीसरा दीपक आपको प्लेट में ही रखकर जलाना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं का जाप करना है और आपको वो दीपक जो है आंवले के पेड़ के नीचे ही रख देना है। उसके बाद आपको मनोकामना बोल देनी है। जो आपने मनोकामना बेलपत के पेड़ के नीचे मांगी थी वही मनोकामना आपको यहाँ पर बोल देनी है। फिर आपको प्रणाम करके विनती करके आपको अपने घर पर आ जाना है। तो दोस्तों बहुत ही अचूक विशेष उपाय है, इस उपाय को अवश्य कीजिएगा। अब जानते हैं दोस्तों अगले उपाय के बारे में। अगला जो उपाय है दोस्तों वो बहुत ही ज़्यादा विशेष है। अगर आपके घर में कोई व्यक्ति काफ़ी दिनों से बीमार पड़ा है, उसकी जो बीमारी है दूर होने का नाम नहीं ले रही है, तो आप इस उपाय को अवश्य कीजिए। इस उपाय करने के लिए सबसे पहले आपको 1 लोटा जल लेना है। 1 लोटा जल जो आप लोगे स्टील के पात्र में, साथ ही आपको उसमें 1 चम्मच डालना है शुद्ध देसी गाय का दूध। दोस्तों शुद्ध देसी गाय का दूध ही होना चाहिए। साथ ही आपको लेनी है 5 काली मिर्ची। 5 काली मिर्च को भी आप इसी लोटे के जल में डाल देना और आपको चले जाना शिव जी के मंदिर में। शिव जी के मंदिर में जाकर सबसे पहले आपको शिवलिंग के सामने खड़े होना है उत्तर की तरफ मुख करके। फिर आपको भगवान से प्रार्थना करनी है कि मेरे घर का ये व्यक्ति है काफ़ी दिनों से बीमार पड़ा है, उसका नाम लेते हुए गोत्र बोलते हुए इस जल को आपको शिवलिंग के ठीक ऊपर कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए धीरे धीरे आपको समर्पित कर देना है। फिर आपको प्रणाम करके विनती करके आपको अपने घर पर आ जाना है। तो दोस्तों इस उपाय को करके देखिएगा महाशिवरात्रि के दिन। तो जो भी आपके घर में व्यक्ति बीमार है, रोगीला है, उसकी जो बीमारी है धीरे धीरे ठीक हो जाएगी। अब जानते हैं दोस्तों अगले उपाय के बारे में। अगला जो उपाय है दोस्तों, अगर आपकी कोई मनोकामना है धन को लेकर, व्यापार को लेकर, नौकरी को लेकर या फिर आपके विवाह में अड़चन आ रही है, बाधा आ रही है, तो आप इस उपाय का अवश्य कीजिए। इस उपाय करने के लिए आपको लेनी है 1 काली मिर्च, साथ ही आपको लेनी है 7 काले तिल के दाने। अब आपको चले जाना शिव जी के मंदिर में।
अब दोस्तों सोमवार का दिन है, महाशिवरात्रि भी है। अगर आप डेली शिव जी की पूजा करते हो, जैसे जल चढ़ाते हो, फूल चढ़ाते हो, दीपक लगाते हो, वैसे पूजा अर्चना कर लीजिए। इस उपाय को आपको बाद में करना है। जब आपकी पूजा अर्चना हो जाए तब आप अपने सामने मतलब अपने हाथ की हथेली पर, सीधे हाथ की हथेली पर रख लीजिए 1 काली मिर्च और 7 काले तिल के दानों को। फिर आपको भगवान से प्रार्थना करनी है कि हे महादेव, मेरे जीवन की ये मनोकामना है, काफ़ी दिनों से अधूरी पड़ी है, आप मेरी मनोकामना को पूर्ण करें। तो आपको ऐसी प्रार्थना विनती करते हुए 1 काली मिर्च और 7 काले तिल के दाने आपको शिवलिंग के ठीक ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए समर्पित कर देने हैं। दोस्तों इस उपाय को जो है महाशिवरात्रि के दिन ही किया जाता है और किसी दिन आप इस उपाय को नहीं कर सकते। तो दोस्तों सोमवार का दिन भी है और महाशिवरात्रि भी है, तो इस उपाय को अवश्य कीजिएगा। तो दोस्तों ये थे कुछ विशेष उपाय जो आपको महाशिवरात्रि के दिन यानी कि सोमवार के दिन करने हैं। अब जानते हैं अमावस्या के दिन करने वाले कुछ विशेष उपाय के बारे में। दोस्तों अगर आपके घर में पितृ दोष है या फिर वास्तु दोष है या फिर काल सर्प दोष है, आपके घर में हमेशा कोई ना कोई व्यक्ति बीमार रहता है, आपके घर में पैसे नहीं टिकते हैं या फिर आपके घर में कुछ ना कुछ बीमारी बनी ही रहती है, तो ये दोस्तों जो होते हैं ना पितृ दोष के लक्षण होते हैं। तो पूज्य गुरुजी प्रदीप मिश्रा जी ने एक विशेष उपाय बताया है जो आपको अमावस्या तिथि यानी कि 8 मई के दिन ही करना है। तो आपको क्या करना है, आपको एक दीपक तैयार करना है। दीपक आपको लंबी बाती का और आपको घी का दीपक तैयार करना है। आप दीपक चाहे आप मिट्टी का ले लो चाहे आटे का। अगर आप आटे का दीपक लेते हो तो आपको बिना छना हुआ आटा लेना है, साथ ही आपको नमक नहीं डालना है, इस बात का ध्यान रखना। आपको लंबी बाती का घी का दीपक तैयार कर लेना है और इस दीपक को आपको लेकर जाना है जहाँ भी आपके घर के आसपास कुआं, तालाब, बावड़ी, सरोवर हो ना, वहाँ आपको चले जाना है शाम के समय। इस उपाय को आपको शाम के समय यानी कि प्रदोष काल के समय ही करना है। कुआं, तालाब, बावड़ी, सरोवर के पास पहुंचकर आपको एक अच्छा सा स्थान देखना है और इस दीपक को आपको, इस दीपक की जो बाती का मुख होगा ना वो आपको दक्षिण दिशा की तरफ करके ही जलाना है, क्योंकि दोस्तों जो पितरों का स्थान होता है ना वो दक्षिण दिशा की तरफ ही होता है। तो आप कुआं, तालाब, बावड़ी, सरोवर के पास पहुंचकर इस दीपक को रख दीजिए और इस दीपक का जो बाती का मुख होगा वो दक्षिण दिशा की तरफ होना चाहिए। फिर आपको इस दीपक को जो है अपने पितरों का नाम लेते हुए, अगर आपको पितरों का नाम याद है तो पितरों का नाम ले लीजिए, अगर नाम याद नहीं है तो पितरों का मन ही मन स्मरण करते हुए इस दीपक को आपको जला देना है। फिर आप अपने पितरों से प्रार्थना कर लीजिए कि हमारे घर में सुख, शांति, समृद्धि बनी रहे, कभी लड़ाई झगड़ा ना हो और पैसों की कमी कभी ना हो, माता लक्ष्मी हमारे घर में हमेशा वास करे। तो आपको इस उपाय को करके अपने घर पर आ जाना है। अगर दोस्तों आपके घर के आसपास कुआं, तालाब, बावड़ी, सरोवर नहीं है तो आप इस उपाय को कहाँ करोगे? तो आपको इस उपाय को जो है कहीं भी आपके घर के आस बेलपत्र का पेड़ हो या फिर पीपल का पेड़ हो तो वहाँ पर भी आप इस उपाय को कर सकते हो। बेलपत्र के पेड़ के नीचे जाकर आपको इस दीपक को वहीं पर रख देना है और इसकी जो बाती का मुख होगा ना वो आपको दक्षिण दिशा की तरफ ही करके जलाना है। फिर आप अपने पितरों का नाम लेते हुए, अगर आपको पितरों का नाम याद है तो नाम ले लीजिए, अगर नाम याद नहीं है तो मन ही मन उनका स्मरण करते हुए इस दीपक को आपको जला देना है। अपने पितरों से प्रार्थना कर लेनी है कि हमारे घर में सुख, शांति, समृद्धि बनी रहे, कभी लड़ाई झगड़ा ना हो। अगर आपके घर के आसपास बेलपत्र का पेड़ नहीं है तो आप इस उपाय को कहाँ करोगे? तो आप इस उपाय को अपने घर पर, जहाँ भी आप अपने पीने का पानी रखते हो ना वहाँ पर आप इस उपाय को कर सकते हो। अपने रसोई घर में जहाँ आपके पीने का पानी रखा जाता है इस दीपक को वहाँ पर ले जाइए और इसकी जो बाती का मुख है वो आपको दक्षिण दिशा की तरफ ही रखना है। फिर आप अपने पितरों का नाम लेते हुए, पितरों को याद करते हुए, अगर पितरों का नाम याद है नाम ले लीजिए, नहीं तो आप पितरों का मन ही मन स्मरण कर लीजिए और इस दीपक को आपको मतलब जला देना है। फिर आप अपने पितरों से प्रार्थना कर लीजिए कि हे पितृदेव, हमारे घर में सुख, शांति, समृद्धि बनी रहे, हम पर आपकी कृपा बनी रहे। बस आपको ये छोटा सा विशेष उपाय करना है दोस्तों। इस उपाय को यदि आप करते हो शाम के समय तो जो भी आपके पितृ हैं ना वो हमेशा खुश रहेंगे और पितरों की कृपा आप पर बनी रहेगी। तो दोस्तों ये थे कुछ विशेष उपाय जो आपको महाशिवरात्रि और अमावस्या तिथि के दिन करने हैं। इन उपाय का अवश्य कीजिए। अगर आपको जानकारी पसंद आई हो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर महादेव जरूर लिखें।